इसमें थोड़ा सा स्लैकनेस थाना प्रभारी की तरफ भी रहा है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। बट अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने मेन एक्यूज को पकड़ लिया है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत जल्दी से जल्दी उसको जो सज़ा है, या तो फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा, उसको मिल जाए। हमसे रिपोर्ट भी मांगा गया है एसपी सर के द्वारा, तो हम भी थाना प्रभारी पे आज जांच करके अपना एक रिपोर्ट सौंप देंगे, उस पर कार्रवाई करने का अनुशंसा करेंगे, क्योंकि उसकी भी थोड़ी लापरवाही रही है। इसके अलावा जो भी हथियार वो यूज़ किया था वो बरामद हो गया है, जो स्कूटी वो यूज़ किया था इस मर्डर के लिए वो बरामद हो गया है, उसका मोबाइल बरामद हो गया है। बाकी चीज़ें जो भी वो दारू वगैरह का बोतल वगैरह यूज़ किया था वो सारी चीज़ें कल रात को हम लोगों ने बरामद कर लिया है, ठीक है। इसको हम लोग आज शाम तक या कल तक उसको न्यायिक हिरासत में भेज देंगे, और हम लोग कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामला को स्पीडी ट्रायल में रखा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सज़ा या जो भी न्यायालय उचित सज़ा समझे उसको दिया जा सके। कितने लोग गिरफ्तारी हुए सर? एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो मेन एक्यूज था सुभाष हाजरा, सुभाष पासवान उसका नाम है, जो लड़की का जीजा है। ये इसका अपने उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, नीरज कालरा के, नीरज हाजरा के, जिसके साथ शादी हो रही थी। तो लगभग 2.5 साल से उसके साथ प्रेम प्रसंग में था, और इसी प्रेम प्रसंग को मतलब कंटिन्यू करना चाह रहा था, और इसी संदर्भ में उसने उसकी हत्या कर दी है, प्लान कर। इसमें कितने लोग को अभियुक्त बनाया गया है? शामिल कितने लोग? इसमें देखिए नेम्ड में 4 लोग हैं। नेम्ड में इसका जो नया साड़ू है रवि हाजरा, उसका भी नाम है, उसके फादर का भी नाम है, सुभाष हाजरा जो पिताजी हैं उनका भी नाम है। तो 4 लोग इसमें नेम्ड एक्यूज हैं, ठीक है। बट इसमें जांच का विषय है, क्योंकि मेन एक्यूज जो है ये सुभाष हाजरा ही है, और ये एक्सेप्ट किया है कि हम अकेले ही ये इस काम को अंजाम दिए हैं। और सारा कल हम लोगों ने उसमें कन्फेशन में उसको ले लिया है सारी चीज़ें, और इसको हम लोग कल जो है उसको न्यायिक हिरासत में भेज देंगे, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको उचित सज़ा, जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सके, मृत्यु दंड की सज़ा उसको दिया जा सके। कुछ महिला को भी शायद हिरासत में लिया गया है। हाँ, देखिए वो जो लड़की थी, जो उर्मिला नाम की लड़की, उर्मिला कुमारी, हाँ उर्मिला कुमारी, जिसके साथ उस नीरज का शादी होना वाला था, तो उसी को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया। तो कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा सुभाष हाजरा के साथ प्रेम प्रसंग था लगभग 2.5 साल से, और वो चाहता था कि मेरे ऊपर दबाव डालता था कि तुम शादी नहीं करो, शादी में हम ही तुम्हें रख लेंगे, तुम्हारा शादी नहीं होने देंगे। तो वहीं से बातें खुली। फिर बाद में जो मेन एक्यूज्ड है सुभाष हाजरा, उसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग था, और हम उसका शादी नहीं होने दे रहे थे, और इसी वजह से हमने इस नीरज हाजरा का हत्या कर दिया है प्लान करके। बॉबी देवी। अच्छा, आपका बेटा का हत्या कर दिया गया है? किसने हत्या किया है? किसने हत्या किया है? साड़ू। आपका बेटा का साड़ू, होने वाला साड़ू था। वही फोन करके बुलाया कि साड़ू, हमने दोनों साड़ू मिलेगा, अभी घर जाना है। तो आपका बेटा कहाँ से ले गया? जमुआ चौक पर। आपका बेटा जमुआ चौक पर था, और यहाँ से उठा के ले गया। आप लोग को जानकारी नहीं दिया कि हम आपका बेटा ले जा रहे हैं कि क्या करें? कोई जानकारी नहीं। इस संबंध में आपने इनका बेटा के मोबाइल पर फोन किया है, तब हमारे बेटे बोला कि पापा हमको साड़ू फोन कर रहा है। दोनों साड़ू हमने चलाया जाएगा, आधा घंटा के बाद तो चला जाएगा से बोला है। हम आए लोग उसका पापा घूर के घर आ गया है, हमारा बेटा नहीं मिल रहा है। उस समय से जैसे फोन लगाता है मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। आपका बेटा का नहीं हत्या कर दिया। सुन रहे हैं कि आपका बेटा के मुंह पर तेजाब वगैरह भी डाल दिया गया। उसका भी साड़ू डाल दिया है, और इसमें बड़ा बाबू भी मिला है। बड़ा बाबू भी मिला है इसमें। बड़ा बाबू भी शामिल है। बड़ा बाबू क्या बोल रहा है? बाबू शामिल नहीं था, ऐसा बोला है कि तुम्हारा बेटा 8 तारीख के घर, ऐसा बोलेगा 8 तारीख को 8 तारीख को बोलता है। 3 दिन थाना गया है कि बाबू खोजिए न। अरे हम जादू के छेड़ी नहीं है कि तुम्हारा बेटा खोज के आए देगा, जब तक पता चलेगा उस दिन तुम्हारा फोन करके बुलाएंगे। आपका इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा। कहाँ काम करता था? राजस्थान में। ये लोग 5 तारीख को दिया था आवेदन जमुआ थाना में, और इन्होंने अपने बच्चे के खोज के लिए बड़ा बाबू का बोला कि सर हमको बच्चा खोआ गया है, हमारा बच्चा को खोज दीजिए। बड़ा
बड़ा बाबू ने लापरवाही से ये लोग मतलब आवेदन को उतना केयर नहीं किया, प्रयास नहीं किया। और गरीब लोग जब थाना जाते हैं, दलित परिवार है, गरीब लोग जब थाना जाते हैं सहारा लेने के लिए कि हमको अगर गांव ग्रामीण में सहारा नहीं मिलेगा तो थाना में सहारा मिलेगा। और थाना का प्रशासन अगर छड़ी बोले, जरी का छड़ी वो बोले तो बड़ा बाबू ऐसा बोल सकता है, तो बोलिए अब गरीब लोग का जगह कहाँ रहेगा भाई। यानी कुल मिला जुला के आपके बेटा को हत्या कराने में आरोपी तो दोषी है ही, इसके अलावे प्रशासन भी दोषी है। उसको हुआ का भिखोडी गांव से एक नीरज जी का हत्या किया गया है और यह बहुत दुखद हत्या है। लोग के आंसू से अभी आंसू थम नहीं रहा है। समाज का होनहार लड़का था, हम लोग मरमाहत हैं और निश्चित तौर पर थाना प्रभारी या उनके जो भी सहयोगी लापरवाही बरते हैं। हमारी एसपी साहब से बात हुआ था, एसपी साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और उसी निमित्त डीएसपी साहब को यहाँ पर भेजा गया है और डीएसपी साहब भी ने आप लोगों को सारी बातें रख दिया है। हम निश्चित तौर पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और जो इकुज उसमें संलिप्त है सुभाष के अलावे उस पर भी त्वरित कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह का कोई घटना नहीं घटे। चलिए ठीक।